हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा डिस्कस करेंगे लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम क्या होता है। ओके, तो लीस्ट अपर बाउंड मतलब देखो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड। ओके, और सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड में से सबसे छोटा। ओके, तो लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम मतलब अपर जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स हमने लिया था इसके पिछले क्लास में तो मैंने तुमको पढ़ाया था बाउंडेड अबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट। अगर उस तुमने नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैंने अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है मैंने तुमको बताया है। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड में से सबसे छोटा। ओके, इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट एस ऑफ ए रियल नंबर हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर के, then k is said to be the least upper bound or supremum of the set denoted by LUB of S और supremum of S। least upper bound मतलब LUB। ओके, ऐसे डिनोट करते हैं LUB of S। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया है इस डेफिनेशन में देखेंगे। इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर के, अगर सबसे सेट ऑफ अपर बाउंड्स तुम्हें गिवन है उसमें सबसे छोटा अगर के होगा तो के को बोलेंगे यहाँ पर क्या? सुप्रीमम ऑफ एस और LUB ऑफ एस, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। अगर तुम्हें एक सेट गिवन है, उसका बाउंडेड अबव सेट है तो उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो उन अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड यहाँ पर क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ एस होगा। ओके, तो हमने पढ़ा था कि अपर बाउंड ऑफ जो सेट होता है वो सेट में बिलोंग्स कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसी तरह जो सुप्रीमम ऑफ एस होता है वो सेट में बिलोंग्स कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये बात याद रखना, जो सुप्रीमम होता है वो सेट में बिलोंग्स कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओके, उसका एक और डेफिनेशन देखो, M इज सेट टू बी ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S इफ एक नंबर M ओके को कब बोलेंगे कि ये एक लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम है? पहली बात तो M एक अपर बाउंड होना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद कोई भी नंबर M से बड़ा नहीं होना चाहिए अपर बाउंड में से। ओके, ऐसा कोई नंबर M से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, पहला M इज सेट टू बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S इफ M इज एन अपर बाउंड ऑफ S। पहली बात M अपर बाउंड होना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल M होगा, यहाँ पर मैंने गलती से स्मॉल m लिख दिया, इसको मैनेज कर लेना। x इज लेस देन इक्वल टू M, ये होता है तुम्हारा अपर बाउंड का डेफिनेशन हमने जो पढ़ा था। उसके बाद नो नंबर लेस देन M कैन बी, यहाँ पर कैपिटल M होगा, तो नो नंबर लेस देन M कैन बी एन अपर बाउंड ऑफ S। अगर M S का लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो यहाँ पर M से अगर कोई नंबर छोटा लेंगे तो वो सेट का अपर बाउंड होना नहीं चाहिए, तभी तो M एक लीस्ट अपर बाउंड होगा ना। तो M से छोटा कोई भी नंबर यहाँ पर सेट S का क्या नहीं होना चाहिए? अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर M अगर अपर बाउंड है, ओके, M यहाँ पर अगर अपर बाउंड है तो M में से मैं कुछ नंबर एप्सिलॉन माइनस कर देता हूँ। ओके, तो वो M से छोटा होगा। ओके, यहाँ पर नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, यहाँ पर सेट S गिवन है मुझे। ओके, S सेट में गिवन है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं M एक सेट बनाता हूँ, यहाँ पर M एक यहाँ पर इसका अपर बाउंड है, तो M माइनस इप्सिलॉन यहाँ पर कोई यहाँ पर नंबर आएगा, M माइनस इप्सिलॉन नंबर आएगा, तो M माइनस इप्सिलॉन क्या होगा? छोटा होगा। तो M माइनस इप्सिलॉन अगर M से छोटा है तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई तो ऐसा इंटीजर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि क्या होगा? M माइनस इप्सिलॉन से बड़ा होगा। सो y बिलोंग्स टू, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर, मैंने इंटीजर बोल दिया, तो y बिलोंग्स टू R, कोई भी ऐसा रियल नंबर होगा तो जो कि M माइनस इप्सिलॉन से क्या होगा? यहाँ पर बड़ा होना चाहिए y। ओके, y इज ग्रेटर, y यहाँ पर M माइनस इप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए, तो M माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन y होगा। ओके, M माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन y होना चाहिए। यही डेफिनेशन मैंने बताया तुमको। कैसे होगा ये देखो, फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर M इसका अपर बाउंड है तो M माइनस इप्सिलॉन लेस देन M होगा, तो यहाँ पर ये M माइनस इप्सिलॉन है और यहाँ पर M है, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंटीजर तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, मतलब कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि M माइनस इप्सिलॉन से बड़ा होगा। सो y अगर वो रियल नंबर होगा तो y क्या होगा? बड़ा होगा M माइनस इप्सिलॉन से।
यही डेफिनेशन हम सुप्रीमम में आगे भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड है तो उसका मैं ओवरऑल समरी दे देता हूँ। तो क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम? लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड में से सबसे छोटा। ओके, तो लीस्ट अपर बाउंड होने के लिए दो कंडीशन है। वो सेट अगर M एक सेट S का अपर बाउंड मतलब लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम कब बोला जाएगा? अगर वो अपर बाउंड होगा और दूसरा वो अपर बाउंड में से सबसे छोटा होगा। तो अगर मैं M और M माइनस इप्सिलॉन से कंपेयर करूं तो यहाँ पर M माइनस इप्सिलॉन से कोई ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि बड़ा होगा M माइनस इप्सिलॉन से। ओके, ये बात क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम GLB और इन्फिमम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।